नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हमारे BSSC और PTE में रीजनिंग में एज वाला आयु का टॉपिक चल रहा था। उसी क्लास को आज फिर अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उससे पहले बता दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आपको लगता है ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है तो पहले आप रुक जाइए, पूरा वीडियो देखें। जब पूरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न अपना क्या कह रहा है कि पिता अपने पुत्र से कहता है, पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी उम्र का था, कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय में तुम्हारी उम्र का था। यदि पिता की आयु अब 36 वर्ष है, अब कितनी है 36 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या थी? 5 वर्ष पूर्व आपको पुत्र की उम्र बतानी। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि पिता ने कहा कि मैं तुम्हारी उम्र का था, है ना, जब तुम पैदा हुए थे, तो ऐसे प्रश्न में आप क्या करोगे? अभी पिता की आयु क्या है? 36 वर्ष है। पिता की आयु क्या है? 36 वर्ष है। तो पुत्र की अपने को वर्तमान आयु निकालनी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो आप क्या करें, सीधा सा जो पिता की आयु दे रखी है उसमें 2 का भाग दे ले। उसमें क्या करें, 2 का भाग दे ले। कुछ भी आयु आपको पिता की दे रखी है उसमें आप क्या करें, 2 का भाग दे ले। तो यहाँ पर आपको दे रखी 36 वर्ष, तो 36/2 यानी कि 18 वर्ष। कितना हो गया भाई यहाँ पर? 18 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या आ गई? 18 वर्ष आ गई। परंतु पूछ क्या रहा है वो? 5 वर्ष पूर्व। क्या पूछ रहा है? 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या थी? तो देखो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र बराबर 18 में से क्या करो, 5 माइनस कर दो, 5 और क्या कर दो, कम, क्योंकि 5 साल पहले की पूछ रहा है। तो कितना हो गया? 13 वर्ष। क्लियर है भाई? कितना आ गया? सीधा 13 वर्ष। ऑप्शन ए वाला आपका सही है। क्या करेंगे आप? सीधा 2 का भाग देकर वर्तमान आयु पता कर सकते हैं पुत्र की, और उसने 5 साल पहले की पूछा है तो हम 5 माइनस कर देंगे तो 13 वर्ष हो जाएगी। अगर पूछता 5 साल बाद में तो 5 क्या करते हैं अपन? प्लस कर देते। पर अपन ने यहाँ पे क्या किया, इसको माइनस किया है। क्लियर, समझ में आ गया होगा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं अपन अगले प्रॉब्लम की ओर। तो चलिए खड़का ले यहाँ तक स्क्रीनशॉट। देखिए बात करें हम लोग अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 2। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र से तिगुनी थी, 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 10 वर्ष पहले पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र से तिगुनी थी, आज कैसी है? 2 गुनी है। तो पिता की वर्तमान में उम्र क्या है? तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक तरफ हो गया आपका पिता, ये पिता बना दिया अपन ने, और यहाँ पे हो गया आपके लिए पुत्र। अब 10 वर्ष पूर्व की बात करें, 10 वर्ष पूर्व, और ये हो गया आपका वर्तमान। ये क्या हो गया? वर्तमान। वर्तमान बोलो या आज बोलो, बात एक ही है। तो 10 वर्ष पूर्व जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की तिगुनी है। अगर पुत्र 1 का है तो पिता कितने का होगा? 3 का, तिगुनी होगी। परंतु आज यानी वर्तमान में कैसी है? 2 गुनी होगी। और यहाँ पर पुत्र वापस से क्या है? 1 है। ये 1 है तो कितना हो गया? 2 हो गया। अब आपको पिता की वर्तमान आयु का क्या करना है? पता करना है। अब यहाँ देखो भाई, अंतर कितने का दिख रहा है इसमें? 10 वर्ष का। कितने का अंतर दिख रहा है? 10 वर्ष का दिख रहा है। तो किस प्रकार से करेंगे हम लोग? वही नीचे का अंतर करेंगे, तो 2 - 1 बटा वज्र गुणन का अंतर करेंगे, तो 3 - 2 इंटू समयांतर, और समयांतर कितने का है? 10 का है। तो देखो क्या हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गया तो क्या बचा? 1 × 10, यानी कितना हो गया? 10 हो गया। अब आप इस 10 को क्या करोगे? पहले अनुपात से गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो गया कितना? 10 तिया 30, 10 × 10, सॉरी 3 × 10 30, और ये हो गया 1 × 10 यानी कि 10। परंतु उसने पूछा क्या है अपन से? आज का पूछा है, वर्तमान का पूछा है। तो आज यानी 10 साल बाद में, यानी कि 10 वर्ष पूर्व 30 साल का है, तो आज कितने का होगा? तो आज होगा
30 + 10 यानी कितना हो गया 40, 40 का। ये तो कौन हो गया भाई, पिता हो गया। 40 का कौन हो गया, पिता। और पुत्र की बात करें तो देखिए पुत्र 10 साल पहले 10 का था, तो यानी 10 साल बाद में यानी कि आज कितने का हो जाएगा 20 का। अब पूछा क्या आपसे, पिता कितने का हो गया, यहाँ पर 40 वर्ष का हो गया, ये हो गया आपका 40 वर्ष। तो देखो पूछा है पिता की वर्तमान आयु, तो 40 वर्ष, ऑप्शन बी वाला आपका सही है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया है। तो चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट खड़काएं कि बढ़ते पर आगे। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते चले। चलिए खड़का ले स्क्रीनशॉट। देखो प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो 20 वर्ष बाद राम की आयु वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यह वर्तमान है, ये क्या है, वर्तमान आयु है। और 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 3 गुनी। अगर यहाँ पर वर्तमान में 1 है तो 20 साल बाद में कितना हो गया 3 का हो जाएगा, 3 गुनी होगी। यानी यहाँ पे अंतर कितने का दिख रहा है आपको, 20 वर्ष का दिख रहा है। अंतर कितने का दिख रहा है, 20 का। तो आपको बताया था जब भी अंतर हो तो आप अंतर निकालोगे, योग हो तो आप क्या करोगे, योग निकालोगे। तो यहाँ पर अंतर दिख रहा है आपको, अंतर बराबर 20 का। कितने का अंतर है, 20 का। और यहाँ पर अनुपात में अंतर देखिए, अनुपात में अंतर करेंगे तो अनुपात में कितने का अंतर है, 2 का। यानी 2 का मान 20 के बराबर है, तो यहाँ से 1 का मान कितना होगा 20/2, यानी कितना हो गया 10 का। 1 का मान कितना हो गया 10, यानी इसको 10 से गुणा करो तो 1 × 10 यानी कि 10। तो आपसे पूछा क्या है राम की वर्तमान आयु, तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो गई 10 वर्ष हो गई। तो ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है, ए वाला मैच कर रहा है। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन भी देख लो आपको एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है अकेले राम की बात हो रही। पहले और क्वेश्चन में क्या था, 2 व्यक्ति हुआ करते थे तो अपन क्या करते थे, अनुपात कर लेते। पर अब अगर अकेला व्यक्ति तो इस प्रकार से आप कर सकते हो कि वर्तमान में 1 है और 20 वर्ष बाद में कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, यानी कि अनुपात कितना हो गया 1:3। और अंतर दिख रहा है तो यहाँ पर भी अपन अंतर करेंगे, अंतर की वैल्यू करके आप 1 की वैल्यू पता कर लेंगे और फिर आप क्या करोगे उससे अनुपात से गुणा कर देना। अगर 20 साल बाद में बात करें तो 20 साल बाद में राम हो जाएगा 30 साल का। कितने का हो जाएगा 30 को। अगर इसको 3 को 10 से गुणा कर दूं, 10 × 30 तो कितने का हो जाएगा 30। पर आपने 10 आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लें, बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 4 की बात करें अपन, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है और उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है। तो सबसे बड़े भाई की आयु आपको पता करनी है कि उसकी आयु कितनी है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे इस प्रश्न को। तो देखिए 4 भाई हैं, कितने भाई हैं 4 भाई हैं, 1 2 3 और ये 4। इन सब की आयु में जो अंतर है वो समान रूप से कितने का है 4 का, 4 का और 4 का। अब पहले और दूसरे में तो कितने का अंतर है 4 का, पर पहले और तीसरे में कितने का अंतर हो जाएगा भाई। देखिए 4 और 4 कितने का हो गया 8 का। और पहले और चौथे में कितने का अंतर हो गया 4 4 8 और 8 और 4 कितने हो गया 12। अब अपने को क्या करना है, इनका अंतर योग जोड़ना है पहले, है ना। इनका जो आयु का अंतर है वो देखिए अपन जोड़ेंगे तो 4 + 8 + 12 यानी कि ये हो गया आपके 24 वर्ष का। यानी कि पहले से चौथे तक लेकर कितना अंतर हो गया 24 वर्ष का हो गया। और इसने अपने को आयु का जोड़ दे रखा है, आयु का जोड़ दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है जोड़ 56 वर्ष। क्या करेंगे 56 वर्ष दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे इस आयु के जोड़ में से इनका जो अंतर है वो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी 24 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 24 माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गए तो बचा 2 और 3 में से 2 गए तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3। अब इसमें क्या करो आप 4 का भाग दे दो, क्या करो 4 का भाग दे दो तो कितना आ गया 8 आ गया। यानी जो पहले वाला भाई है उसकी उम्र हो जाएगी 8 साल। कितनी हो जाएगी 8 साल। और दूसरे की बात करें तो उसमें 4 जोड़ो तो कितना हो गया 12 साल। फिर 12 में क्या करो 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 12 और 4 16, 16 में फिर 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 20, यानी कितना हो गया 20 साल। यानी 8 12 16 और 20 साल ये हो गया। देखो पूरा जोड़ो 8 और 12 20, 20 और 16 36 और 36 और 20 56 और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 56 आ रहा है। यानी बड़ा भाई जो है वो कितने का हो गया भाई 20 वर्ष का हो गया। ऑप्शन डी वाला आपका सही है। कितने का हो गया 20 वर्ष का हो गया।
या फिर अगर आप चाहो तो इस सवाल को एक अलग तरीके से भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो। पहले इसको फिर से देख लीजिए, पहले और दूसरे में कितने का अंतर है, 4 का। दूसरे और तीसरे में भी 4 का है, यानी कि पहले और तीसरे में कितने का हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो पहले और तीसरे में कितना अंतर हो गया, 8 साल का। अब तीसरे और चौथे में भी कितने का अंतर है, 4 का है। तो पहले और चौथे में कितने का हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 और 4 12, तो कितने का हो जाएगा, 12 साल का। यानी ये 8 साल का है तो ये कितने का हो जाएगा, 12 का। और तीसरा निकालना है तो 8 में 8 जोड़ो तो भी कितना हो जाएगा, 16। चौथा निकालना है तो 8 में 12 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 20। तो यहां से भी अपन कर सकते हैं। परंतु अगर दूसरा तरीका देखा जाए, सेकंड मेथड, तो उसकी बात करो सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड क्या होता है, माना कि छोटा भाई बराबर x वर्ष का है। छोटे भाई की जो उम्र है वो कितनी हो गई भाई, 1 वर्ष, x वर्ष मान ली। तो क्रमानुसार है, 4 बढ़ रहा है, तो पहला हो गया x का, दूसरा हो जाएगा x + 4 का, और तीसरा हो जाएगा x + 8 का, और चौथा हो जाएगा x + 12 का। देखो इनमें क्या हो रहा है, 4 बढ़ते जा रहे हैं। इसमें 4 बढ़ा, फिर इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर, 4 का अंतर दिख रहा है अपने को, है ना। उसने क्या बोला है, समान रूप से क्या है, 4 वर्ष का अंतर है, अपने को दिख भी रहा है। और इनका जो योग दे रखा है, अब देखो इनका योग x + 4 प्लस x + 8 प्लस x + 12, इनका जो योग है वो कितना दे रखा है आपको, 56 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, 56 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे अपन 56। अब देखो x 2x और 1x 3x, फिर एक और 4x, 4x प्लस 4 और 8 12, 12 और 12 कितना हो गया, 24 बराबर 56। तो 4x बराबर 56 माइनस 24, पक्षांतर किया, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में कितना हो गया, 24 हो गया। यानी x बराबर घटाएंगे तो कितना हो गया, ये हो गया आपके सामने 32, और ये 4 कहाँ गया उठ के नीचे, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यानी इसकी उम्र कितनी होगी, 8 साल, और ये 4 जुड़ेगा तो 8 और 4 कितने हो गए, 12, और 8 में फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 8 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यानी कि जो बड़ा भाई है वो कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का। तो ऑप्शन डी आपका यहां से भी सही आ रहा है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करते चले, और बढ़ेंगे अपन आगे। देखिए प्रश्न संख्या 5 की बात करें, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। वर्तमान जो आयु है वो एक साथ मिलाकर कितनी हो रही है, 46 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, ये आपको पता करनी है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, एक तरफ पिता है और एक तरफ क्या है, पुत्र है। एक तरफ क्या है, पुत्र है। 5 वर्ष पूर्व की दे रखा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या दे रखा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी है। अगर पुत्र 1 का है तो पिता कितने का है, 11 का है, ये आपको दे रखा है। और वर्तमान में इसका योग 46 हो रहा है, उम्र का योग कितना हो रहा है, 46, और पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो देखिए अभी हमें देखना है, 5 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है आपको, 11:1 दे रखा है, और अपने को 5 वर्तमान का योग दे रखा है, आयु का, वर्तमान का जो आयु का योग दे रखा है वो कितना है, 46 है। तो अपन 5 वर्ष पूर्व आयु का योग निकालेंगे। तो देखिए यहां पे करेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व आयु का योग। अब देखो समझने वाली बात क्या है, ये कितना दे रखा है अपने को, वर्तमान में 46 दे रखा है, पर 5 साल पिता की भी कम होगी तो 5 साल पुत्र की भी कम होगी, तो टोटल कितनी कम हो जाएगी, 10 साल कम हो जाएगी। तो हम 46 में से 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 36 बचेंगे। कितने बच गए भाई, 36 बच गए। और यानी कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना हो गया, 36 हो गया। और यहाँ पे जो अनुपात दे रखा है उसका भी क्या कर लें, योग कर लें। आपको 5 साल पहले का योग जो दे रखा है वो कितना हो गया अपने पास में, 36 हो गया। और यहाँ पे अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 12, यानी 12 का मान 36 के बराबर है। यहाँ से 1 का मान आ जाएगा 36/12, यानी कितना आ गया, 3। यानी 1 का मान जो है आपके यहाँ पर, 1 का मान निकल के आ गया अपने 3। कितना निकला, 3। तो यहाँ पर पिता कितने का हो जाएगा, 11 को 3 से गुणा किया 33, और इसको 3 से गुणा किया 3। तो अब वर्तमान में यानी 5 साल बाद में, तो अगर 5 साल पहले कोई व्यक्ति 33 का है तो वर्तमान में कितने का हो गया,
38 का, 33 में 5 जोड़े तो कितना हो गया 38। और यहां पर पुत्र कोई 5 साल पहले 3 का था, तो 5 साल मतलब कि आज 5 साल बाद में कितने का हो गया, तो 3 में क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे, तो 3 और 5 कितना हो गया 8 हो गया। परंतु पूछा क्या उसने 5 वर्ष बाद में, तो 5 वर्ष बाद में जो पिता है वो कितने का हो जाएगा, तो 38 में 5 जोड़े तो कितने हो गए 43 हो गए। और 5 साल बाद में पुत्र कितने का हो जाएगा, तो 8 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा 13। आपसे पूछा किसकी है, पुत्र की पूछा है, तो पुत्र कितने का हो जाएगा 13 वर्ष का। ऑप्शन आपका ए वाला सही है, यानी कि पुत्र 5 साल बाद में कितने साल का हो जाएगा 13 साल का हो जाएगा। यहां तक क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते अपन अगले प्रॉब्लम की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 6, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र ज्ञात करो। बहुत ही आसान सवाल है, वीडियो पॉज करके इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें, फिर देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो जल्दी से वीडियो पॉज करें और इस प्रश्न को हल करें। बहुत ही आसान सवाल है, चुटकियों में ये सवाल हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान है। जल्दी से इसका सॉल्यूशन करके बताएं और देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा, वीडियो पॉज करके इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की होगी। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। कि सुरेश और किरण है, सुरेश और एक तरफ है किरण, कौन है दे रखी है किरण, तो इनकी उम्र दोगुनी है। सुरेश की जो उम्र है वो किरण की दोगुनी है, तो किरण की अगर 1 है तो सुरेश की कितनी होगी 2 होगी। और यदि दोनों की उम्रों का जोड़ दे रखा है 24 वर्ष, योग दे रखा है या जोड़ दे रखा अपने को, जोड़ दे रखा अपने को, और कितना दे रखा है 24 वर्ष। जब जोड़ देता है तो हम अनुपात का भी क्या करेंगे योग कर लेंगे, तो 2 और 1 कितना, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। यानी 3 का जो वैल्यू है, 3 का जो वैल्यू है वो 24 के बराबर हो गया। 3 का वैल्यू कितने के बराबर हो गया 24 के, यानी यहां से 1 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 24/3 यानी कि हो गया 8। तो यहाँ इस 8 को इससे गुणा कर दो, तो 2 8 16 और 8 एकम 8। आपको पूछा किसकी है सुरेश की उम्र, तो सुरेश की उम्र कितनी आ रही है 16 साल, तो आंसर आपका ए वाला सही है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सवाल था, आपका भी आंसर मिल रहा होगा शायद। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले, यहां तक बढ़ते अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। प्रश्न संख्या 7 की बात करें, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। तो एक तरफ तो पिता है और एक तरफ है पुत्र, एक तरफ कौन है पुत्र है। अभी वर्तमान में क्या कंडीशन है, अगर पुत्र 1 का है तो पिता कितने का है 7 का, ये वर्तमान की बात हो रही है ना। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग देखो, तो योग देखो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उम्रों का योग बराबर 56 है। कितना दे रखा 56। तो अगर आज की बात करें, देखो आज की बात करें, ये 4 वर्ष बाद की बात हो रहा है 56 वर्ष, तो 4 वर्ष पिता भी ज्यादा होगा और 4 वर्ष पुत्र भी ज्यादा होगा। तो 4 और 4 8 क्या करेंगे, इन दोनों में से इन दोनों का जो 8 वर्ष होगा वो माइनस करेंगे, तो 56 माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमारे आज का योग निकलेगा, आज का योग बराबर हो जाएगा 56 में से 8 गए तो बच गए 48, कितना हो गया 48, यानी आज का योग कितना हो गया 48। और आज यानी कि वर्तमान का अनुपात दे रखा आपको 7:1, तो इसका योग कर लेंगे, तो 7 और 1 कितना हो गया 8, यानी 8 का वैल्यू 48 के बराबर है। 8 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गया 48 के बराबर हो गया। आज का योग अपन ने निकाल लिया, 4 पिता भी बढ़ेगा और 4 पुत्र भी बढ़ेगा, इसलिए अपन ने 8 साल क्या कर दिया अपन ने 56 में से माइनस किया, इसलिए अपने पास कितना आ गया 48 आ गया। अब इनका योग 8 है, तो 8 का 48 के बराबर है, तो 1 का जो वैल्यू होगा वो कितने बराबर हो जाएगा 48 में किसका क्या करेंगे 8 का भाग देंगे, यानी 1 का वैल्यू 6 है 48, तो 1 का जो वैल्यू है वो 6 के बराबर होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी 6 से गुणा करूंगा, तो 7 गुणा 6, 6 7 42, और इसको भी गुणा करूंगा 1 गुणा 6, यानी कितना हो गया 6। पूछ क्या रहा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान तो ये निकल गया, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 6 वर्ष, तो ऑप्शन आपका बी वाला सही है। पुत्र की वर्तमान आयु आ गई आपके यहां से 6 वर्ष। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
देखो, बात करें प्रश्न संख्या 8 की, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। 2 वर्षों में क्या हो जाएगी, उसकी उम्र जो है लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देने वाले हो कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? यहां तक आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे, और जितना हो सके अपने इस क्लास को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यदि हाँ, अब पूरी वीडियो देखने के बाद में वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे। और अब दीजिए मुझे आज्ञा, चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।